हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विक्रम 7903। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन। चैप्टर फर्स्ट है लेकिन नाम क्या है? लास्ट लेसन, और लिखा गया है ऑल्फेन डॉरेट के द्वारा। चलिए हम लोग इसे ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में देखेंगे, फिर स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखने का काम करेंगे। ऑल्फेंस डॉलेट का जन्म 13 मई 1840 को फ्रांस में हुआ था। मतलब ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनका परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहा, बहुत ज्यादा संघर्ष में बीता। संघर्ष में बीतने का कारण क्या है कि जब वे छोटे थे ना, मतलब ऑल्फेंस डॉलेट बहुत ज्यादा जब छोटे थे तब उनके पिताजी को ना बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, जिसके कारण से बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी शिक्षा जो है ना, ऑल्फेंस डॉलेट ने अपनी शिक्षा लियोन से प्राप्त की। लियोन वन ऑफ द प्लेस है, वहां से प्राप्त किए, लेकिन पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से पढ़ाई में बहुत सारे कठिनाइयां आ रहा था। तो पढ़ाई को छोड़ करके ये शिक्षक बन गए, अब बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, और बाद में ये कहां चले गए? पेरिस चले गए। 1857 में पेरिस गए। वहां पर उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में, मतलब पत्रकार के रूप में काम किए। राइटिंग करियर को शुरू किए, मतलब लेखक के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। जो फर्स्ट टाइम में अपना करियर जो शुरू किए थे वो पोएम और प्लेस लिखने का काम करते, मतलब कविता और नाटक लिखने का काम करते थे वे। लेकिन ये जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। उनको ज्यादा जो नेम मिला है, फेम मिला है, मतलब फेमस जो हुए हैं, किसके कारण से हुए हैं? शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के लिए फेमस हुए। इनके फेमस वर्क लेटर फ्रॉम माई वाइन मिल जो 1869 ईस्वी में आया था, यह एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसमें से रूरल लाइफ के बारे में बात करते हैं। जो फ्रांस के है वहां के रूरल गांव की जिंदगी किस प्रकार से है उसके बारे में बात करने का काम करें। इसका दूसरा फेमस वर्क है जो हम लोग पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन नाम है। ये 1873 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। ये मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी है इनका, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बहुत लोगों ने इसे पसंद किया है, जिसमें फ्रांको पर्सियन वार के बारे में बात किया गया है। फ्रांको पर्सियन वार के बाद जो फ्रांस के एक गांव है जिसमें से अंतिम दिन जो है जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा उसके बारे में है। अंतिम दिन की क्लास किस प्रकार के था उसके बारे में पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी को ऐसे हम लोग पूरा पढ़ेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि यही स्टोरी तो हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12 में। और तीसरा इनका फेमस है फॉर्मेंट एंड राइजेल्स जो 1874 ईस्वी में था। यह सोशल नॉवेल है जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिली, इसमें से बहुत ज्यादा फेमस हुए और बहुत दूर तक गए। इनकी राइटिंग स्टाइल जो है, देयर राइटिंग स्टाइल इज अ रियलिस्टिक एंड डीपली ह्यूमन। कहने का मतलब है वे अपने अनुभव और समाज की वास्तविकताओं को अपनी इजी भाषाओं में लिखने का काम करते हैं। इनका डेथ हो गया था 16 दिसंबर 1876 इन पेरिस में। इसके किसके कारण से हुआ था? बीमारी के कारण से हुआ था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब स्टोरी को। हम लोग का चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जो पब्लिश हुआ था 1873 में, और इसको लिखने का काम किए थे ऑल्फेंस डॉलेट ने। हम लोग जानते हैं कि ऑल्फेंस डॉलेट जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और इन्होंने लिखा था द लास्ट लेसन। और हम लोग ने ये भी पीछे देखे हैं कि लास्ट लेसन किस पे डिपेंडेड है? फ्रैंको पर्सियन वार। फ्रैंको पर्सियन वार 2 साल तक चला था, 1870 से लेकर 1871 तक 2 सालों तक चला था। इसमें से ना जो फ्रैंको पर्सियन वार हुआ था उसमें से डिफेंड कर दिया, फ्रांस वाज डिफेंडेड बाय पर्सिया। पर्सिया के द्वारा फ्रांस हार गया था। फ्रांस की 2 जगह है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें से दोनों जो पिक्चर है इसमें से देखिए कि फ्रांस जो जर्मनी से सटा हुआ 2 जगह पे है जिसका नाम है एलेंस और लॉरेंस। ये दोनों जगह पे क्या है, वो दोनों जो है अब जर्मनी का कब्जा हो गया था, मतलब जर्मनी ने क्या किया, उसे जीत लिया था। अब वहां पे आज लास्ट दिन है जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। आज के बाद वहां पर जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब आज भर होगा, कल से जो है दूसरी भाषाओं के पढ़ाए जाएंगे, मतलब जर्मन पढ़ाए जाएंगे। इसी पे पूरी स्टोरी बेस है और हम लोग इसे देखेंगे। इस चैप्टर में द लास्ट लेसन में 2 कैरेक्टर्स है। पहला है फ्रेंच जो क्या है, एक स्टूडेंट है और इस चैप्टर का नरेटर भी है। दूसरा कैरेक्टर है एम हेमेल। एम हेमेल क्या है? टीचर है, और फ्रेंच टीचर है जो अब बर्लिन से वन ऑफ द ऑर्डर आया है
और जिसके कारण से उन्हें क्या करना है, उस कंट्रीज को छोड़ करके किसी और जगह पे जाना है, क्योंकि आज के बाद, आज तक तो पढ़ाई होगा लेकिन कल से वहां पे फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं होगा, इसीलिए उसे कहीं और जाना है। तो इस लास्ट नेशन के बारे में बात है और इसमें से नरेटर के रूप में काम कर रहे हैं फ्रेंच पूरी राष्ट्र को नरेट किए हुए हैं। तो फ्रेंच बोलता है, आई स्टार्ट फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। जिस दिन की बात हो रही है उस दिन जो है ना, फ्रेंच जो है बहुत ही देर से अपने घर से ही निकला स्कूल के लिए। एंड वॉज द ग्रेट डाइड फॉर स्कॉल्डिंग, और तब भी बहुत ज्यादा उसे डांट फटकार मिलने के बाद, स्पेशली बिकॉज एम हेमल एंड सेड दैट इट क्वेश्चंस आस टू ऑन अ पार्टिसिपल्स। बहुत ज्यादा तो डर था कि हाँ, कि हमें कोई क्या होगा, ग्रेट ड्रेड टू स्कॉल्डिंग, स्पेशली किनका था, कि एम हेमल का, जो क्या है उन्हें याद करने के लिए दिए थे, क्वेश्चन दिए थे पार्टिसिपल याद करने के लिए। तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन नहीं सुनाएंगे तो उसके कारण से डांट मिलेगा, इसलिए उन्होंने घर से क्या निकला था, बहुत ज्यादा लेट से निकलने का काम किए थे, क्योंकि he did not know the first word about them. For a moment I thought running away and spending a day out of the door. तो उन्होंने क्या किया, उसे किसी चीज याद नहीं था, एक वर्ड मतलब फर्स्ट वर्ड भी याद नहीं है पार्टिसिपल का उन्हें। तो उन्होंने मन में ही सोच रहा है ना, क्योंकि आज जो है हम इधर घर ही तरफ दौड़ उड़ के स्पेंड कर ले पूरा डे आउट ऑफ द डोर, मतलब स्कूल से बाहर ही पूरे दिन को बिताने के बारे में वो सोच रहा था। दिन देखता है, इट वॉज अ वार्न, जो दिन कैसा है, गर्म दिन है, सो ब्राइट है, गर्मी का दिन है, ब्राइट है मतलब धूप बहुत अच्छे से निकला हुआ है। द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एंड ऑफ द वुड्स। वुड्स कहने का मतलब है जंगल। जो उस रास्ते से जो जा रहा है फ्रेंच, तो वहां पे जब जा रहा है ना, बहुत सारे दिन के बारे में पहले बताया कि गर्मी का दिन है, वार्म है, ब्राइटनेस है, पूरी तरह से सूर्य निकल गया। जो बर्ड्स जो है वो चार्पिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में बात चहचहा रहे हैं। इन द ओपन फील्ड बैक द शो मील्स द पर्सियन सोल्डर वर ड्रिलिंग्स। अब थोड़े से और आगे जाता है तो एक ओपन फील्ड मिलता है, मतलब खुला सा मैदान मिलता है। वहां पे जो है ना, पर्सियन सोल्जर जो है वो क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग करना है। ड्रिलिंग मतलब होता है वहां पे परेड करने का काम कर रहे हैं। ऑल मच मोर स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। जो वो सब चीजें जो देखे थे ड्रिलिंग करते हुए जो देखे थे, वो क्या था, बहुत ज्यादा रेसिस्ट था, स्ट्रेंथ देता था, रेसिस्ट देता था, मतलब विरोध करने की था, अट्रैक्टिव था। टू हैरिड ऑफ टू द स्कूल ऑफ अ स्कूल, और वे कहां से चल गए, वहां से स्कूल के लिए, जल्दी 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 स्कूल के लिए वहां से चले गए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे वर्ड दिया गया बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है नोटिस बोर्ड। तो जब वो टाउन हॉल, वन ऑफ द प्लेस है, रास्ते में मिल रहा था टाउन हॉल, जब वे क्या किए, जब पास हो रहे थे टाउन हॉल के पास, तो उन्हें बहुत बड़े क्राउड मिला, भीड़ मिला, किसके पास में, फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के पास में। फॉर द लास्ट 2 ईयर, उसमें से लोग जो बता रहे थे उनको कि फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज, जो 2 सालों के बाद जो है हम लोगों के साथ में जो चल रहा था फ्रैंको पर्सियन वार, उसका बैड न्यूज आया हुआ था, लॉस्ट बैटल। तो फ्रैंको पर्सियन वार चल रहा था ना, उसको जो बैटल जो चल रहा था, वार चल रहा था, उससे क्या किया, हार गए हैं। द ड्राफ्ट द ऑर्डर इज कमांडिंग ऑफिसर, जो ड्राफ्ट ऑर्डर है, जो भेजने वाला है, कमांडिंग ऑफिसर ने बताया है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ये सब बात ना वो बिना रुके हुए सोचे हुए वो जा रहा था स्कूल के लिए भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम वहां देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ है, और लोगों के जो कुछ कुछ बातें कर रहे थे वो सुना था कि 2 साल के मेहनत जो है ना, 2 साल के बाद जो एक बैड न्यूज आया है। क्या हुआ कि फ्रैंको पर्सियन जो वार हो था, जो उसमें से फ्रांस जो है, पर्सिया जो है, हार गया है जर्मन से। तो ये बातें उनने सोच रहे थे। तो उन्हें से थे व्हाट कैन बी मेटर नाउ, वन ऑफ द क्वेश्चन आता है उसके माइंड में कि यहाँ पर मेटर क्या हो सकता है, क्या बात हो सकती है। देन आई वॉज हैरिड बाय द फास्ट एज कुड यू गो, उसे जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि स्कूल भी जाना था उन्हें, तो जितना पॉसिबल हो सकता है एकदम जल्दी 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 स्कूल के लिए जा रहा था। तो उधर ही क्या मिल जाता है उसे, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, और वहां पे था वन ऑफ द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहने का मतलब
लोहार जो लोहे के काम करता है वो उसे नजर आया, तो उसने देखे कि बुलेटिन बोर्ड में पढ़ रहा था, रीडिंग कर रहा था बुलेटिन बोर्ड, आफ्टर और कॉल्ड आफ्टर मी। जब वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ लिया उसके बाद मेरे और देखा, और डोंट गो सो फास्ट, वो बोलते हैं जो ब्लैक स्मिथ है और फ्रेंच को बोलते हैं डोंट गो फास्ट, मतलब इतना जल्दी जल्दी मत जाओ। बब बब मतलब होता है बॉय, बब मतलब बॉय, मतलब ये लड़का तुम इतना फंसी है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटीज ऑफ टाइम। अब बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल जाने के लिए ना बहुत सारे समय है, मतलब प्लेंटीज ऑफ टाइम है। तो उन्होंने लगा कि नहीं, उससे मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें सच में ऐसे बातें बोल रहे क्योंकि अब उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का यूज किया था, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड का यूज किया कि वी विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटीज ऑफ टाइम, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा लेट भी हो गया था, स्कूल का टाइम भी पूरी तरह से बीत चुका था और वे धीरे धीरे जाने का काम कर रहा था। तो इसी वजह से उसे बोलते हैं कि इतना जल्दी जल्दी मत जाओ। जस्ट अपोजिट वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके इन्होंने बताने कि इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, बहुत सारा समय है तुम्हें स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज के बाद स्कूल में कोई और भाषा की पढ़ाई नहीं होगी। बट ये सब वो माइंड नहीं करता है और वहां से निकल जाता है, और वहां से जाने के बाद वो अलग चीजों को देखने का काम करता है। बोलते आई थॉट ही वॉज मेकिंग अ फन विथ मी। वो सोचता है, कौन सोचता है? फ्रेंच सोचता है कि ना ब्लैक स्मिथ जो है ना वो मेरे साथ मस्ती कर रहा है कि हाँ बहुत सारे समय क्योंकि मैं लेट हो गए। एंड रीच एम हेमल लिटिल गार्डन, और वे चाहते हुए जो सोचते हुए जा रहा था तो वो पहुंच गया धीरे धीरे, कहां पहुंच गया? एम हेमल का लिटिल गार्डन। एम हेमल कौन है? मैंने कैरेक्टर में बता दिए थे कि क्या है, फ्रेंच का टीचर है। तो जहां पे स्कूल के पास में रहते थे उनका एक छोटा सा बगीचा था, वहां पे पहुंचता है ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वहां जाने के साथ फुल सांस लेता है कि नहीं चलो मैंने स्कूल पहुंच गया है। अब स्कूल पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ चीजें नोटिस करते हैं। यूजुअली व्हेन अ स्कूल बिगेन, जो ज्यादातर टाइम होता था उस समय स्कूल स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि आज फ्रेंच क्या है बहुत ज्यादा लेट है, और उस टाइम तक जिस टाइम आज फ्रेंच पहुंचा है स्कूल, उस टाइम क्या था, सारे कोई जो है पहुंच जाते हैं, स्कूल स्टार्ट हो जाता था, ये टाइम होता था। लेकिन आज कुछ डिफरेंट नजर आया था। देयर वॉज अ ग्रेट बुस्टल, मतलब ड्रिल बजने का काम होता है, विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर से ही सुनाई देने लगता था। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, जो डेस्क जो है बच्चे लोग जब स्कूल में जाते हैं तो बेंच को इधर उधर खींचना, डेस्क को इधर उधर खींचना, एक काम होता था। वो आवाज भी रोड पर से ही सुनाई देता था। रिपीटिंग अ लेसन इन अ यूनिसन, और जो बच्चे छोटे बच्चे होते थे ग्रुप में कोई चीजों को, पोएम को या फिर कोई लेसन को, वर्ड को, अल्फाबेट को, का खा आम, या जो ये सब जो है रिपीट करते जाते हैं क्लास में, तो बच्चे को ना रोड पर से ही सुनाई देता है क्योंकि बहुत जोर जोर से रिपीट करवाया जाता था। तो वो रिपीटिंग साउंड भी बहुत जोर से, वेरी लॉर्ड सुनाई देता था। विथ आवर हैंड्स ओवर अ ईयर टू अंडरस्टैंड इन द बेटर, इतना दूर तक सुनाई देता था कि जहां पर वो खड़ा था ना वहां से बेहतर, अगर रोड पर भी कोई खड़ा होता था तो आसानी से समझ जा सकता था कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से रिपीटेड हो रहा है, इतना साउंड सुनाई दे रहा था। लेकिन उस दिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एम एम एल के पास में क्या होता, वन ऑफ द स्ट्रिक होता था, आयरन स्ट्रिक, और वे क्या करते थे, बेंच पे पटकते थे ना, वो वाले आवाज भी, रैपिंग मतलब होता है बेंच पे पटकते थे ना, वो आवाज भी सुनाई देता। बट ना इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज पूरी तरह से शांत था, कोई किसी प्रकार के साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। फर्स्ट ऑफ साइन, बिस्टल का साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। दूसरा, जो क्लोजिंग और ओपनिंग डेस्क, डेस्क को इधर उधर जो बच्चे खींच रहे थे वो भी सुनाई दे रहा था, नहीं दे रहा था। लेसन रिपीट जो कर रहे थे बच्चे वो भी सुनाई नहीं दे रहा था। और एम हैमल जो है वो अपने रूलर को जो है, स्टिक को जो है बेंच पर पटकते थे बच्चे को शांत करने के लिए, वो सब बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए बोलते हैं आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट अ बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट वाज एवरीथिंग हैड टू बी इन अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल तरह से आज क्या है संडे, सब कुछ ऐसा शांत नजर आ रहा था जैसे संडे के लिए, अगर मान लो का स्कूल हम लोग जाते हैं, स्कूल में संडे के दिन पहुंचे तो कोई बच्चे नहीं होंगे, कोई टीचर भी नहीं होंगे, तो पूरा स्कूल कैसा नजर आएगा, शांत सा नजर आएगा, बिल्कुल शांत होगा।
अगर स्कूल के दिन वाले बहुत ज्यादा हल्ला नजर आते कि बच्चों की आवाजें सुनाई देते, कभी टीचर की आवाजें सुनाई देते हैं, कभी और भी कुछ बेंच का आवाजें सुनाई दे रहा है, तो ये सब सुनाई देते रहते हैं। लेकिन संडे में किसी चीज कोई भी आवाज नहीं सुनाई देते, ना टीचर होते, ना स्टूडेंट होते, ना बेंच इधर उधर, बिल्कुल शांत होता है। वैसे ही आज जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था तो फ्रेंच का गार्डन जो है, एम हैमल के गार्डन से जब वो देखा तो बिल्कुल शांत हो रहा था। तो अंदर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि आज स्कूल बंद तो नहीं है, आज स्कूल ऑफ ऑफ तो नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी ये लगता है आ गया क्या। तो इस प्रकार की कंफ्यूजन होता है। ऐसे क्वाइट था जैसे संडे मॉर्निंग होता था। थाउट जब उससे लगा कि नहीं आज लगता है बंद, स्कूल तो ऑफ तो नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, विंडो से गया। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब तो क्या उन्होंने मन में आया कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने क्लास को विंडो खिड़की की तरफ से देखा और देखा तो सारे जो उसके साथ पढ़ने वाले थे ना, सब अपने अपने सीट पे एकदम बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। सब अपने सीट पे ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ अ टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो अपने जो एम हैमल है, उनके टीचर जो है एम हैमल, वो क्या कहते हैं, अपने आर्म में कंधे जो हाथ के नीचे दबा करके आगे और पीछे होता है। जैसे आप लोगों की क्लास में भी अगर टीचर होते हैं तो एक बार आगे की ओर जाते हैं और फिर पीछे की ओर आने का काम करते हैं। इस प्रकार से एम हैमल भी क्या करे थे, अप एंड डाउन, आगे और पीछे घूमने का काम करते। तो अब क्या है, फ्रेंड जो है चुपके से जाता है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर द एवरीबॉडी। अब एकदम धीरे से जा करके एम हैमल क्या है, दरवाजे को खोलता है क्लासरूम का और अंदर पहुंचता है, तो सभी के पास में पहुंच जाने का काम करता है। और जब सबके पास पहुंचता है गो तो उन्होंने बोलता है गो बिफोर एवरीबॉडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई बिल्स एंड हाउ द इरिटेट एंड जॉय बोथ नथिंग हैपन। एम हैमल saw me and said very kindly। अब एम हैमल जब अंदर क्लास में पहुंच गया तो एम हैमल वहां पे पहुंचे गए, गो टू योर प्लेस क्विकली। एम हैमल बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि तुम अपने सीट पर जाओ। और लिटिल फ्रेंच एंड वी बीइंग्स विदाउट यू। जब फ्रेंच अंदर गया तो क्या बहुत ही आज क्या एम हैमल क्या किए, बहुत ज्यादा काइंडली बिहेव किए। बोले गो टू योर प्लेस क्विकली, उन्हें बोले कि तुम अपने सीट पर से जल्दी से चले जाओ लिटिल फ्रेंच। यू आर बीइंग विदाउट यू, बोलते आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले थे तुम्हारे बिना, अगर तुम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो तुम्हारे आने का इंतजार किए बिना आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते। और आज क्या है, बहुत ज्यादा काइंड है, दयालुपन के साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं एम हैमल, जो पहले बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं करते हैं। अब फ्रेंच क्या करता है, आई जंप ओवर द बेंच। अब जंप करते हुए कहां पहुंच गया, वो बेंच पे पहुंचा। एंड सिट डाउन एट माय डेस्क, और वे जाकर के बैठ गया अपनी जगह पर। नोट टिल देन, वो बैठा ही नहीं सिर्फ। When I had got a little over my fight, I did see our teacher had on his beautiful green coat। अब जैसे ही पहुंचा लिटिल फ्रेंच, आज देख रहा है बहुत ज्यादा क्लास बिल्कुल शांत है और वे बहुत ही बदमाश भी बच्चा है वो, तो इधर उधर देखने लगे तो अपने एम एम एल को नोटिस किए। तो एम एम एल क्या पहने हुए हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए। और ये याद करके रखिएगा क्योंकि जब हम कैरेक्टर स्केच ऑफ एम एम एल पूछता है तो वहां पे सारी चीज ध्यान देना होता है। तो एम एम एल क्या पहने हुए हैं, एक ग्रीन कोट कहते, बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट है। ही इज फ्राइड शर्ट, कैसा फ्राइल शर्ट पहने हुए। फ्राइल शर्ट कैसा होता है, चेक वाला शर्ट जो होता है ना, उस प्रकार के शर्ट होता है, वन ऑफ द कलर्स है, उसे फ्राइल शर्ट कहते हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एम हैमल जो है लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने। और ये सब जो है ना, ऑल द इम्पोर्टेंट, जो ये सब सारी चीजें जो पहने हुए, दैट्स आर नेवर वर एक्सेप्ट द इंस्पेक्शंस एंड प्राइस डे, मतलब ये रेगुलर नहीं पहनते इस प्रकार के एम हैमल, वो स्पेशल फेस्टिवल होता था या स्पेशल ओकेजन होता था तभी पहनने का काम करते थे वो। तो फ्रेंड्स ये सब चीजों को जानते हैं कि हमारे टीचर इस प्रकार के ड्रेस को पहनने का काम रेगुलर नहीं करते हैं। तो आज पहने हुए तो कुछ खास काम होगा इसीलिए, बट उन्हें पता नहीं कि किस लिए पहने हुए। आगे देखते हैं कि किस लिए पहने हुए हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज, आज जो है ना, जो फ्रेंच को पूरा स्कूल कैसा लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, मतलब अनजाना सा महसूस हो रहा है।
क्योंकि बिल्कुल सारे बच्चे शांत हैं, जो उससे बातें कर रहे थे वो बिल्कुल सारे बच्चे एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, तो बिल्कुल शांत सा महसूस है, इसलिए उसको लग रहा है कि पूरे स्कूल में कोई है नहीं, सब अलग अलग है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं, कोई बात नहीं करने वाला होता है, तो हमें स्ट्रेंज महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है। आज भी उन्हें क्या महसूस हो रहा है, फ्रेंच को अकेलापन महसूस हो रहा है। But the things that surprised him most was see on the back benches that always in party the village people sitting are quietly like ourselves. Old Hauser with his three concern hat, the farmer mayor and the former postmaster and several other besides. जब आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो पीछे मुड़ करके दिखता है, जब पीछे मुड़ करके दिखता है, जो पहले जो होता था सारे बेंच बिल्कुल खाली पड़ा होता था, आज सारा बेंच क्या है, भरा पड़ा हुआ है। और कैसे भरा हुआ है, तो पूरे गांव वाले लोग आए हुए हैं, गांव में अलग अलग जो बेहतर बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे थे वो लोग आए हुए हैं। जैसे बोलता है कि आए हुए कौन है, ओल्ड हाउसर आया हुआ है। विलेज पीपल बैठे हुए तो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, जैसे हम बच्चे बैठे हुए उसी प्रकार के पूरे गांव वाले बैठे हुए। बोलते ओल्ड हाउसर है विथ थ्री कंसर्न, उसके साथ में 3 गो और व्यक्ति थे वो आए हैं। जो फॉर्मर मेयर आया हुआ है, जो मेयर है हमारे यहाँ का, रिस्पेक्टेड फॉर्मर मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेड जो मेयर है वो आया है। फॉर्मर पोस्ट मास्टर आया हुआ है, जो पोस्ट मास्टर हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो आए हुए। सर्वर अदर बी साइड, और भी बहुत सारे लोग हैं जो गांव वाले जो हैं वो लोग सबको आए हुए हैं। एवरीवन लुक्ड सैड, और सब कोई कैसा है, बिल्कुल उदास दिख रहे हैं। And the houser had about an old prime thumbed at the end, एक थंब जो अंगूठे लगाने वाला जो है हाउसर लेकर के आया। And he hold it open on his knee with a great spectacles laying across the page, अपने चश्मा निकालता है ओल्ड हाउसर जो है और उसे निकाल करके लगा लेता है अपने आंखों पे, मतलब चश्मे को लगाता है स्पेक्टल्स का, और उन्होंने अपने जो क्रॉस द पेज, पेज को अब लेंगे, पेज को पलटना, जो कॉपी के पेज को पलटना शुरू कर देते हैं ओल्ड हाउसर। वेल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड हिज सेम ग्रेव एंड जेंटली टोन व्हिच ही वाज यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू टू ऑर्डर हैज come from Berlin to teach only German in our school, Alsace and Lawrence. The new master come tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive. तो MML बोलते हैं ना, उसी समय I was wondering, अब वो सोचने लगा about it, इन सभी के बारे में जब सोच ही रहा था मिस्टर फ्रेंच, तभी MML का आवाज आता है। मिस्टर MML बोलते हैं माउंटेड हिज चेयर, अपने चेयर से उठते हैं, एंड इट द सेम ग्रैब एंड जेंटली टोन, बहुत जैसे उसको पहले बोले थे फर्स्ट टाइम में जब स्कूल आया था, तो लिटिल फ्रेंड जल्दी आ जाओ, तुम अपने सीट पे बैठ जाओ जा करके, नहीं तो तुम्हारे बिना ही क्या कर सकते, आज हम क्लास शुरू करते, जो पहले क्या करते डांटने का, तो बिल्कुल जेंटली टोन में प्यार की भाषा में खड़े होकर के वो बोलते यूजुअली से, बोलते माय चिल्ड्रेन, तो बोलते मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, आज क्या है, तुम लोग का लास्ट लेसन है, आज के बाद जो है तुम लोगों के यहाँ, इसके बाद या जो है हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बात है। आई शैल गिव यू द ऑर्डर, जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जो ऑर्डर आया हुआ है, कहां से ऑर्डर आया है, बर्लिन से आया है, ये भी वर्ड याद रखिएगा, बर्लिन, ऑर्डर कहां से आया था, बर्लिन, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, जो तुम्हारे स्कूल है वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। और कौन कौन से स्कूल, जो फ्रांस का 2 प्लेसेस है, 2 सिटीज कह सकते हैं, 2 राज्य जो कह सकते हैं, एल्सेस और लॉरेंस, ये 2 जगह पे है, यहाँ पर अब क्या सिर्फ पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए कल से न्यू मास्टर्स आएंगे और वे सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, तुम लोगों को जर्मन पढ़ाएंगे। इसलिए जो आज का दिन है, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या है आज, लास्ट फ्रेंच लेसन है तुम लोगों के लिए। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि ये जो लास्ट लेसन है बहुत अच्छा हो, बहुत अटेंटिव हो, तो ये मेरे लिए भी यादगार हो और तुम लोगों के लिए भी यादगार होगा, इस प्रकार का लास्ट लेसन होना चाहिए। ये पहले एम हैमेल ये बात को बोलते हैं जब फ्रेंच जब क्या कर रहा था, जब इन सब के बारे में सोच रहा था कि स्कूल में गांव वाले क्यों आए हुए हैं, एम हैमेल आज स्पेशल ड्रेस क्यों पहने हैं, सारे बच्चे बिल्कुल शांत क्यों बैठे हुए, इन सब के बारे में सोच रहा था, तब ये वर्ड एम हैमेल ये बात को बोलने का काम करते हैं। और जब ये बात फ्रेंच जब सुनता है
तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को गले को कोई दबा रहा है। What a thunderclap these word were to me। बोलते ये जो है ना, जैसे गला को दबाना होता है ना, वैसे ही बोलते हैं थंडर क्लैप। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गला को दबा रहा है, ऐसा महसूस हुआ। किसके लिए? फ्रेंच के लिए। ओह wretch that was that they had put up at a town hall। तब उसे याद आता है कि टाउन हॉल पे जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, लगता है यही नोटिस आया हुआ था और इसी के लोगों को पढ़ रहे थे। इसलिए ब्लैक स्मिथ हमें बोल रहा था कि बहुत समय है, तुम अब स्कूल के लिए जल्दी नहीं जाओ, आराम से जाओ, बहुत ज्यादा समय है। ये बात बताने का काम कर रहे थे। बोलते माई फ्रेंच लेसन वाई, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई। पूछता है वो अपने आप से, क्वेश्चन पूछता है फ्रेंच कि लोगों का ये लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों है। आई हार्डली नाउ हाउ टू राइट, ओनली सिर्फ वो सीख सका था फ्रांस में कि सिर्फ वो लिखने के लिए जानते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और उससे वो ज्यादा कुछ नहीं सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और आज के बाद हम फिर उसको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी, आज बहुत कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। कौन शर्मिंदगी महसूस कर रहा है? फ्रेंच। आई वॉज फॉर नोट लर्निंग माई लेसन, क्योंकि वो अपने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है। फॉर सीकिंग बर्ड्स egg and going to sliding on the shore, my books that had seen such a the nuisance the while ago। अब पुरानी बातें याद करने लगता है कि अगर मैं पहले से पढ़ा होता तो मुझे बहुत सारे चीज आया होगा, तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये सब चीजें। और इन सबको बहुत ज्यादा उसे फट लग रहा था कि आज के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाएंगे। इससे बहुत ज्यादा उसे दुख महसूस हो रहा था। आज वो रियलाइज कर रहा था कि आज क्यों नहीं पढ़े हैं। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर्स एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट ही कैन नॉट गिव अप and am Hamel to the ideas that was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how crinkly he was। अब वे सोचने लगा है ना कि जो पहले सोचता था जस्ट अपोजिट अब सोचने लगा। पहले सोचता था कि मैं स्कूल नहीं जाए, किताबों को कैरी नहीं करना चाहता था, बहुत भारी लगता था। ग्रामर, हिस्ट्री, मैथ, ये सब चीजों को लेकर आना बहुत ज्यादा उसे हैवी लगता था। आज वो सोच रहा है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा था। अपने दोस्तों के साथ में पढ़ता नहीं था वो। अब हम सोचते थे कि आज नहीं पढ़ाते बहुत अच्छा होता, आज सर नहीं आते तो बहुत अच्छा चलता, जैसे तुम लोग समझते हो। याद करने कुछ मिल जाता था तो सोचता था मैं घर ही बंक मार के रह जाऊं, घर मतलब आउट ऑफ डोर ही रहना चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था। ये सब बारे में सोच रहा था। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा है। वो सोच रहे हैं वो कि एमएमएल जो है, आज हम लोगों का लास्ट लेसन के थोड़ा सा और टाइम हो जाता तो मैं बढ़िया से पढ़ लेता। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आज के बाद वो एमएमएल को दोबारा नहीं देख सकते। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट द रूल्स, जो हमें एमएमएल ने रूल्स सिखाए वो सारा भूल जाएंगे। हाउ क्रिंकली वाज, ये कैसे हो सकता है। थोड़ा सा होता है। पुअर मैन, इट वाज इन आवर फॉर द लास्ट लेसन। अब क्या है, एमएमएल बोलते हैं कि ये क्या है, एक घंटे जो है लास्ट लेसन का एक घंटा है, और जिसका चैप्टर का नाम एमएमएल क्या दिए, आज जो पढ़ाने जाएंगे उसका नाम दिए लास्ट लेसन। दैट वाज इट पुट द फाइन संडे क्लॉथ, और आज जो कपड़े पहने हुए एमएमएल वो कैसा पहने, फाइन संडे क्लॉथ पहने। हमने पहले बता दिए हैं क्या पहने हैं, ग्रीन कोट पहने हुए हैं, शर्ट पहने होते और ब्लैक लिटिल सिल्क कैप पहने हुए। और ऐसा कपड़ा वो तभी पहनते थे जब स्पेशल ओकेजन होता, और उसका नाम दिए हैं संडे क्लॉथ, फाइन संडे क्लॉथ नाम दिए थे। आई वॉज अंडरस्टैंड, और ये इसलिए वो समझ गया कि एमएमएल इस प्रकार के स्पेशल क्लॉथ क्यों पहने हैं, क्योंकि आज उनका विदाई है। आज के बाद यहाँ पे नहीं रहेंगे, आज के बाद वो दूसरे कंट्री चले जाएंगे। और ये भी बात समझ में आ गया उन्हें कि गांव वाले जो है यहाँ पर क्यों आए। Why the old man of the village were sitting there in the back of the room। अब तब उसे समझ में आया कि ये गांव वाले जो है यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए, कोई ना कोई कारण है। तो ये कारण उसे समझ में आ गया कि आज क्या है, हमारे स्कूल का लास्ट डे है। आज के बाद यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। इसीलिए उनको ग्रीटिंग करने के लिए, या अपने दुख को प्रकट करने के लिए, या वेलकम करने के लिए, या फिर उनको विदाई देने के लिए, ये सब के लिए गांव वाले यहाँ पर आए थे। इट वॉज बिकम दे वर सॉरी, क्योंकि वो लोग अभी महसूस क्या कर रहे हैं, फ्रेंच के जैसा सॉरी महसूस कर रहे। टू दैट दे हैड नॉट गोन टू अ स्कूल मोर, क्योंकि वो लोग भी स्कूल नहीं जा पाए, स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग फॉर आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर फॉर फैथफुल सर्विस। और भी गांव वाले किस लिए आए थे,
सर को थैंक्स करने के लिए, एमएमएल को थैंक्स करने के लिए कि आपने 40 साल तक यहाँ पर अपनी सर्विस को बहुत ही प्यार से, बहुत ही वफादारी के साथ निभाए, बच्चों को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पढ़ाने का काम किया। तो अब द शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और इसके बाद जो है आज के बाद नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसका रिस्पेक्ट दिखाने का काम करने के लिए पूरे गांव वाले यहाँ पर पहुंचे हुए थे। While I was thinking of all this, बोलता है मैं जो है ना इन सभी के बारे में सोच ही रहा था। कौन सोच रहा था? ये फ्रेंड्स जो है ना इन सभी के बारे में सोच रहा था कि गांव वाले किस बारे में आए थे। I hear my name called, और तभी उसका नाम, अपना नाम सुनाई देता है, लिटिल फ्रेंच। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब उनका टर्न आ गया था, मतलब फ्रेंच का टर्न आ गया था। क्वेश्चन जो एमएमएल पूछेंगे उसका आंसर, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful rule of the participle all thought। लेकिन आज जो है ना वो चाह रहे थे, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिव टू बी एबल टू से द dreadful rules, मतलब जो वो रूल्स है पार्टिसिपल का थॉट को रहता है, वेरी लॉर्ड। वो सोच रहा था आज कि मैं एक जगह से हिचकिचाऊंगा नहीं, बहुत जोरों से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियर एंड क्लियर, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना एक भी गलती के पार्टिसिपल का सारा रूल हम सुना देंगे आज। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। जैसे ही एमएमएल के सामने मिस्टर फ्रेंच खड़ा होता है और पार्टिसिपल का कुछ वर्ड बोलना चाहता है, उसके माइंड पूरी तरह से ब्लैंक्स हो जाता है, खाली हो जाता है। जितने भी चीजों को पढ़ा था वो सब चीज मिक्स हो जाता है, बोल नहीं पाता है। होल्डिंग ऑन द डेस्क, और वह अपने शर्मिंदगी से डेस्क को पकड़ लेता है और माथा नीचे कर लेता है। माई हार्ट बीटिंग, और उसका हार्ट है ना जो धड़कने बहुत तेजों से चलना शुरू हो जाता है। एंड नोट डेयरिंग टू लुक अप, और वे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता था, लोगों को और देख नहीं सकता था, क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है और अंदर में आज तो ताकत तो बनाया था कि मैं अच्छे से बोल पाऊं, और फिर भी नहीं बोल पाया वो, इसलिए ऐसा शर्मिंदे महसूस हो सकता है। लेकिन फिर एम हेमल उसको बोलते, आई हेयर्ड एम हेमल से टू मी। अब उसके बाद मिस्टर फ्रेंच वन ऑफ द साउंड सुनाई देता है उन्हें, जो एम हेमल उसे बोलते हैं, आई डोंट स्कॉल्ड यू, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। एम हेमल क्या बोलते हैं? आज तुम्हें नहीं डांटेंगे लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, आज जो तुम इतना बुरा महसूस कर रहे हो यही तुम्हारे लिए काफी है, आज यही काफी है। सी हाउ इट टेल्स, ये देखो कैसा है। एवरी डे वी हैव से टू योरसेल्फ, मैं ना तुमसे अब प्रत्येक दिन बातें बोलते थे, वह आई हैव प्लेंटीज ऑफ टाइम, और तुम सोचता था मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा समय है। आई हैव प्लेंटीज ऑफ टाइम बट आई विल लर्न इट टुमारो, और तुम ये भी सोचता था कि हम चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे। जैसे आप लोग भी समझते हैं ना, जब पढ़ने के लिए मिलता है, आज कोई होमवर्क दे दिए कुछ याद करने के लिए, तो बोलता है एग्जाम में बहुत ज्यादा समय है ना, चलो कल पढ़ लेंगे, फिर सोचते हैं कल कि कल पढ़ लेंगे। ऐसे ना फ्रेंच भी ऐसा ही सोच रहा था, तो उपल भी सोच रहा था, तो वही बात इसको बताते थे, तुम भी सोच रहे थे ना आई हैव प्लेंटीज ऑफ टाइम, ये भी सोच रहे थे कि कल पढ़ लेंगे, लर्न इट टुमारो, लेकिन हाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, देखो किन सी जगह पर आ गया तुम आज के बाद तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कल से तुम्हारे स्कूल में नई चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिर बोलता है ओह दैट अ ग्रेट ट्रबल विथ एलिस, जो वहां एलिस वन ऑफ द प्लेस है, इस जो एरियाज है उसके लिए एक बहुत ज्यादा खराब चीज है। बट she put off the learning till tomorrow, now this fellow out there will be have to write to say to you how is it you pretend to be Frenchman। अब तुम्हारे क्या है, फ्रेंच में जो प्रिटेंड करने का काम तुम लोग था, एट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट इन आवर लैंग्वेज। सोचो अब तुम्हें ना अपनी भाषा लिखने आता है, ना अपनी भाषा पढ़ने आता है, तो अब बताओ तुम फ्रेंच मैन हो, वन ऑफ द फ्रेंच मैन हो, अपनी भाषा अपनी कल्चर को कैसे बचा सकते हो? देखिए हम लोगों को सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी भाषा आती है तभी आप अपने कल्चर को बचा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज जानेंगे तभी अपने कल्चर को बचा सकते हैं। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है। अगर आपको नहीं आता अपने कल्चर को, जैसे हमें संस्कृत भाषा हम लोग भी यहाँ से बिलोंग करता है, हमें संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो हम लोग कल्चर को धीरे धीरे क्या करें, खत्म करते जा रहे हैं, हमारी कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाए, हम लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जाते जा रहे हैं, और वन टाइम आएगा कि हमारी ही कल्चर खत्म हो जाएगी, हम लोग दूसरे के कल्चर में पूरी तरह से ढल जा चुके हैं।
यही बात यहाँ पर बोलते हैं कि देखो कहते हैं यू प्रिटेंड टू बी आवर आवर लैंग्वेज, तुम कैसे अपने लैंग्वेज को बचा सकते हो, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे बचा सकते हो है। एट यू कैन नीदर स्पीक और नो राइट आवर लैंग्वेज, अगर तुम्हें ना अपनी भाषा आती है बोलने के लिए ना लिखने के लिए तो अपनी भाषा को कैसे बचाओगे। बट यू आर नोट अ वेस्ट, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, तुम्हारी ही नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, यू हैव ऑल अ ग्रेट डील्स ऑफ we approach ourselves it with your parents not anxiety enough to have you learn। बोलते हैं ना तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो भी बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किए तुम्हें पढ़ने के लिए, उन लोगों की भी गलती है। दे प्रीफर्स टू पुट यू वर्क फॉर ऑन अ फार्म, तुम्हें क्या करते थे काम करने के लिए दे देते थे, फार्म में जाकर के काम करना होता था कि और मील में तुम्हें काम करने के लिए बता देते थे। सो एज टू मूव हैव टू लिटिल मोर मनी, क्यों क्यों काम करने के लिए फील्ड में देते, खेतों में काम करने के लिए बताते थे और कभी कभी मील में भी काम करने के लिए तुमको ले जाते थे, क्योंकि जिससे तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा सके, जिसके क्या हो सके घर के खर्चे अच्छे से चल सकते। एंड आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, और बोलता है मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ इसमें से, सिर्फ लिटिल फ्रेंच तुम्हारा ही फॉल्ट नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा का भी फॉल्ट है। क्यों मम्मी पापा का फॉल्ट है, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डांटते नहीं थे, तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते थे। दूसरा काम क्या है, तुम्हें कभी कभी फार्म पे खेत में काम करने के लिए जाते थे, कभी फैक्ट्री काम करने के लिए जाते, कभी मील में काम करने के लिए ले जाते थे, इसलिए ले जाते थे कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा सके इसलिए। और मैं भी ब्लेम करता हूं अपने आप को कि आई हैव नॉट ऑफ्टन सेंड योर वाटर फॉर फ्लावर, कभी कभी है ना हम तुम्हें क्या करते थे गार्डन में भेज देते थे पेड़ों में पानी पौधे में पानी देने के लिए, सेंड टू फ्लावर ऑफ द इंस्टेंट ऑफ द लर्निंग योर लेसन, जब लर्निंग करना होता था कभी कभी। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो अ फिशिंग, कभी कभी क्या होता था हम फिशिंग करने के लिए चल जाते थे, तब तुम लोग को क्या करते हैं, एंड डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और उस समय क्या करते थे आप लोग को हम हॉलीडे देते थे। तो मैं भी अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ कि मेरी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी मम्मी पापा की भी गलती है, तीनों की गलती के कारण से तुम आज क्या किए हो, पढ़ना नहीं सीख पाए, ना लर्निंग कर पाए, लिखना नहीं सीख पाए फ्रेंच लैंग्वेज को, नहीं तो तुम भी क्या होते सीख गए होते। देन From one things to another, एम हैमेल went to talk of the French language। ऐसे ही एक बात से दूसरे बात जो है फ्रेंच जो है एम हैमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी चीजों को बताने का काम किए। Saying that it was a most beautiful language, बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सुंदर भाषा अगर बोला जाएगा तो फ्रेंच लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू एम हैमेल। एम हैमेल के कहने के अनुसार है, वो फ्रेंच को बताते हैं और पूरे क्लास वाले को भी बताने का काम करे। जो फ्रेंच भाषा है ना वो दुनिया का मोस्ट फेमस लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट है, बहुत साफ एकदम क्लियर साउंड आता है, सभी चीजों को आसानी से समझा जा सकता है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, इसमें से बहुत सारे कथा कहानी वाक्य जो है फ्रेडेड एडम ऐसा सब सारी चीजें मिले हुए हैं। दैट यू मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें ये क्या कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं, हमें दूसरी जगह पहचान दिलाने का काम कर सकते हैं। ऐसी भाषा है जो कोई भूल भी नहीं सकता है। इट बिकॉज वेन अ पीपल आर इनसेल्फ as long as they hold fast in their language it is as they had की ऑफ अदर पेरिजन, बोलते हैं ना कि अनदर भाषा जो है प्रिजन होते हैं, जो जस्ट लाइक हम लोगों ने देखते हैं अगर कोई जेल में बंद है, अगर जेल में बंद है वो तो उसकी चाबी है, वैसे हमारी भाषा की चाबी जो है ना, बहुत सारी भाषाओं की चाबी जो है फ्रेंच लैंग्वेज है। देन ही ओपन द ग्रामर, और उसके बाद जब फ्रेंच भाषा के बारे में बता देते हैं कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, दुनिया का क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ये हमें गाइड कर सकते हैं, कभी ऐसी भाषा नहीं जो कभी हम भूल भी नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर इनफ्लैप्ड है, अगर कोई बंदी बन गया है तो उसे क्या है वन ऑफ द की है, ऐसी भाषा है, एक की पॉइंट है जिससे वो आजाद हो सकता है, दुनिया में आजाद होने का काम करते हैं। उसके बाद जो है एमएमएल ग्रामर पे आते हैं। ग्रामर में रीड आवर लेसन, ग्रामर में फिर लेसन को पढ़ने का काम करते। इट वॉज अमेजिंग टू हाउ वेल आई अंडरस्टूड वेल, इसमें से बोलते हैं फ्रेंच कि अमेजिंग बात यह है कि मुझे जो भी ग्रामर में आज जो पढ़ाया गया वो सारे बात समझ में आया। पहले जो पढ़ाया जाता था एक भी वर्ड नहीं आता, वो फ्रेंच जो है जब पार्टिसिपल पढ़ाया गया था उसे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, मतलब कहने का मतलब है पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं आ रहा था उसे। लेकिन आज जो ग्रामर जो से पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रामर की सारे भाषाएं जो भी चीजें हो रहा है ना
उसे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ऑल ही सेड सीम टू सो इजी, सो इजी। आज लग रहा है ना कि जो भी पढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान, इससे आसान तो कोई चीज हो ही नहीं सकता, ऐसा महसूस कर रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। तब उसे समझ में आता है कि हम पहले जो है ना बहुत ज्यादा केयरफुली, मतलब अपने इफर्ट लगा करके बढ़िया से पढ़ने का काम नहीं करते। अगर मैं बढ़िया से अगर पढ़ने का काम करता, अपने फुल एफर्ट लगाता, तो मैं बढ़िया से पढ़ पाता, और बढ़िया से पढ़ पाता तो मुझे हर चीजें समझ में आता है जैसे आज मुझे समझ में आ रहा है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पैसेंसली। और बहुत ज्यादा, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज्यादा पैसेंसली जो है बहुत चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि कैसे उन्होंने बना रहा था। आई इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही नाउ बिफोर गोइंग एंड ही पुट ऑल इनटू आवर हैंड टू वन स्ट्रोक। सभी चीज लग रहा है कि एक ही बार में जितने भी चीजें हैं ना सब हमारे दिमाग में अगर डाल दिया जाए तो आज सबका सब अंदर चला जाएगा, ऐसा फ्रेंच महसूस कर रहे हैं। अब क्या होता है, ग्रामर खत्म हो जाता है। आफ्टर अ ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर खत्म होने के बाद हमारा टाइम आता है राइटिंग का, तो हम लोगों ने राइटिंग शुरू करते हैं। ग्रामर लेसन खत्म होने के बाद एम हैमिल क्या शुरू करते हैं, राइटिंग। दैट्स डे एम हैमिल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन ना एम हैमिल सभी के लिए क्या लाए थे, न्यू न्यू कॉपीज लेकर के आए थे। रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, मतलब बड़े गोल सुंदर लेटर में लिखा हुआ था फ्रांस एलिस, फ्रांस एलिस, मतलब जिस जहां पे जो स्टेट है उसके बारे में और देश फ्रांस का नाम लिखा हुआ था, तो बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षरों में पूरे पेज में लिखा हुआ था। दे लुक लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लॉटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल्स रूम। और वे इमेजिन करने लगा फ्रेंच, तो ऐसा महसूस हो रहा था ना कि एक जो हमारे पास फ्रेंच फ्लैग है जो फ्लॉट कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, फरा रहा है, फराते हैं ना, तो उड़ने जो फराना होता है लहराना, वैसे लहरा रहा है, पूरे रूम में लहराने का काम कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था स्कूल रूम में। हैंग फ्रॉम द रोड्स एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो डेस्क है उसमें से वन ऑफ द रोड डाला गया, उस टॉप ऑफ द रड है जिसमें से क्या है फ्लैग्स को बांधा गया, और वहां पर क्या कर रहा है, लहराने का काम कर रहा है। इस प्रकार से उसे महसूस हो रहा है, उसे अमेजिंग कर रहा है, ये बातें को सोच रहा है मिस्टर फ्रेंच। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। उन्होंने देखा बाहर की ओर, तो देखा कि सारे काम में सब कोई लगे हुए। हाउ क्वाइट इट वाज, सभी कुछ बिल्कुल शांत थे। The only sound was a scratching of the pens over the paper. One of the sound, जो पूरे क्लास में एक ही साउंड आ रहा था, वो साउंड क्या था, पेन जो पेपर पे जो लिखने का काम करते हैं, जो स्क्रैच करते हैं, वही साउंड सुनाई दे रहा था, और बाकी कोई भी ना साउंड सुनाई दे रहा था। और दूसरा एक और साउंड सुनाई देने का काम करता है, वन सम battles flow in it, but nobody paid any attention of them. Not even a listed ones, one who work a right on tracing their fish hook, as if that was French too. One of the roof of the pigeons cawed very low. ऊपर में जो जहां पे बैठे हुए वहां के रूफ के ऊपर में कुछ पीजन्स हैं, वो लोग आवाज कर रहे हैं, वो आवाज सुनाई दे रहा है। और क्लास में वन ऑफ द ऑड साउंड सुनाई दे रहा है, क्या, जो पेन से लिखने का काम करे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन अ जर्मन इवरी इन अ पीजन। अब वो अपने आप में सोच रहा है कि जो पीजन है ना, वो जर्मन का जो नेशनल सॉन्ग है उसे गाने का काम कर रहे हैं, वो जर्मन भाषा में गाने का काम कर रहे हैं। ये बातें उन्हें फ्रेंच को महसूस होता है। यहाँ पर आगे देखते हैं, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपने जब लिख रहा था फ्रेंच, तो अपने राइटिंग को देखते, आई साव एम हैमिल सीटिंग द मोशनलेस इन हिज चेयर एंड ग्रेजिंग फास्ट एट वन थिंग्स। क्या है, एम हैमिल जो है क्या अपने चेयर पे, जब इन लोगों ने लिख रहे थे तब उनका नजर क्या गया, एम हैमिल पे। एम हैमिल बिल्कुल शांत मोशनलेस, ऐसे लग रहा है जैसे कि स्टैचू के जैसे बिल्कुल शांत मोशनलेस, कोई हाथ पैर किसी प्रकार का नहीं रहा, चेयर पे बैठे हुए, ग्रेजिंग अ फास्ट ऑफ द वन थिंग।
then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looks that a little a schoolroom fancy. For 40 year, उन्होंने देखे कि 40 साल से काम कर रहे हैं. He had seen there in the same places. कौन है? मिस्टर फ्रेंड, जो मिस्टर एम हेमेल है, वो क्या है, 40 साल में एक ही जगह पे एक ही स्कूल में काम करने का काम कर रहे हैं. आज उनको इस स्कूल से जाना है, इसके लिए बहुत ज्यादा दुखी है. ये दिखाई दे रहा है. विथ इज गार्डन आउटसाइड ऑफ द विंडो, जब हम गार्डन में मतलब विंडो से आउट साइड की ओर देखे, गार्डन में देखे, तो हिज क्लास in front of him, just like that, only the desk and bench had been over smooth. सब चीज क्या था, बहुत साफ साइन स्मूथ समझ में आ रहा था. And walnut tree in the garden were taller. जो walnut tree था, one of the trees है, वो क्या है, सजाने वाला ट्री होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था. garden were taller. And the hopwings that are the planted himself twice about the window of the roof. उन लोगों ने खुद से one of the लत वाला है, मतलब कह सकते हैं क्लिम्बर. क्लिम्बर वन ऑफ द है जिसका नाम है हॉप वाइन. क्या कहते थे? हॉप वाइन. एक ही प्लांट जो वो खुद उन लोगों ने लगाया था, बच्चे लोगों ने लगाया था. अब क्या हो गया था? ट्विंस हो गया, डबल बड़ा हो गया. How it must have a broken his heart to leave it all. अगर सभी कोई चल जाएंगे तो इन सब का क्या होगा? इन सब पर मर जाएंगे. Poor man to hear the sister moving about the room above the packing their trunks. और उसे एक चीज और महसूस करता है मिस्टर फ्रेंच. जो पुअर मैन किसको बोल रहा है यहाँ पे मिस्टर फ्रेंच? पुअर मैन बता रहे हैं मिस्टर एम हेमेल का. और उसकी जो बहन है ना, वो क्या कर रही, मूव कर रही है रूम में, और क्या कर रही, पैकिंग कर रही है, अपने सामान को पैकिंग करने का काम कर रही है. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री ऑफ द नेक्स्ट डे. क्योंकि इन दोनों जो है मिस्टर एम हेमेल और उसकी बहन जो है, दोनों क्या करेंगे, इस गांव को छोड़ करके, इस कंट्रीज को छोड़ करके जाने वाले हैं, दूसरे जगह पे चले जाएंगे. इसलिए आज क्या कर रही है, वो पैकिंग कर रही, पूरा रूम का अपने सामान को पैक करने का काम करे. बट ही हैड टू कॉरेज टू हेयर एवरी लेसन टू अ वेरी लास्ट. आज जो है ना, बट ही हैड कॉरेज, उसे भी एक जिज्ञासा है, उनकी सिस्टर को भी, कि हेयर एवरी लेसन ऑफ वेरी लास्ट, जो लास्ट लेसन है उसे सुन सके. आफ्टर द राइटिंग, जब राइटिंग कंप्लीट हो गया, मिस एम हेमल ने जब उन लोगों को कॉपी, अपना एक न्यू कॉपीज देने का काम किए थे, जिसमें से फ्रांस और एलेंस लिखा हुआ था. उसके बाद राइटिंग कंपटीशन, राइटिंग हुआ और राइटिंग कंप्लीट हुआ. यू हैड लेसन फॉर हिस्ट्री. अब क्या पढ़ना है? अब हिस्ट्री का टाइम आया. देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बो, ये सब वर्ड उन्हें पढ़ाया गया. जो बच्चे, छोटा बच्चा होता है, जैसे अपने से जो बहुत छोटा होता है, कुछ बोल नहीं पाता है, तो अपने आप में बोलता है बा बे बी बो, ये सब वर्ड करते हैं. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर and put his spectacles and holding the primers both hand. अब अपने स्पेक्टल को नीचे की रखता है, मतलब चश्मे को उतार कर नीचे रखता है, आंख में आंसू रहता है. स्पेल द लेटर विद देन, लेटर को क्या करता है, स्पेल करना, मतलब तोड़ता है, एक एक वर्ड करके रहता है. यू कुड सी दैट, आज उन्हें जो है बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता था, आज देख सकते थे. टू वाज क्राइंग. अब ऐसी वॉइस लग रहा है जैसे कि वो रो रहे हैं. हिज वॉइस वाज ट्रिम्बल विथ इमोशन. और ऐसा किस लिए हो गया था? इमोशन के कारण से, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, इसके कारण से उनकी आवाजें जो है रोने के जैसा निकल रहा था. एंड इट वॉज सो फनी हेयर हिम दैट, और ये जो है ना, उसके लिए जो सुन रहा था ना मिस्टर फ्रेंच, उसके लिए बहुत ज्यादा फनी महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा हंसी लग रहा था, लेकिन वो हंस भी नहीं रहा था. दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. अब हम सभी को लग रहा था ऐसे वॉइस को सुन करके, क्या करें हम लोग, हंसने का भी मन कर रहा था, रोने का भी मन कर रहा था, बट कोई कुछ नहीं कर रहा था. ओह हाउ वेल आई रिमेम्बर दैट अ लास्ट लेसन. और बोलते ये कैसा रहेगा, तुम लोगों को बहुत दिनों तक याद रहेगा, बहुत लंबे तक याद रहेगा, ये लास्ट लेसन जो है. ऑल एट वंस ऑफ द चर्च क्लॉक ट्रंक 12. अब क्या है, चर्च क्लॉक में 12 बजा, 12 बजने की घंटी बजी. देन द एंग्लूज at the same times of trumpets of the Persian returning from the drill. जो पर्सियन जो थे, वो लोग रिटर्न करते, ड्रिलिंग करते, परेड करते हुए रिटर्न करने, वो साउंड सुनाई दिया.
साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारे विंडो से होते हुए क्लास तक पहुंचा। वो सारे साउंड से हमारे क्लास तक आ रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, तब एम हेमल क्या हो जाते, खड़े हो जाते। वेरी पेल, उसका चेहरा बिल्कुल पीला सा पड़ गया, बहुत सारा माउ सैड महसूस कर रहे हैं। इन हिज चेयर से अपने उठते हैं। आई नेवर सा हिम लुक एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी मिस्टर फ्रेंच एम हेमल को ऐसा उदास, ऐसे पिल फेसिस वाले कभी नहीं देखे थे। बोलते हैं, आज बोलते हैं माई फ्रेंड्स, एम हेमल बोलते हैं माई फ्रेंड सेड ही, मिस्टर जो फ्रेंच है वो बोलते हैं माई फ्रेंड सेड हिम, आई। आज उनकी पूरी आवाज भी, वॉइस भी क्लियर नहीं लग रहा, जो बिल्कुल जोर से बोलने का काम करते थे। बट समथिंग इन द चॉप्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, आज बोल ही नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न टू अ ब्लैक बोर्ड, फिर वो खड़ा हो गया ब्लैक बोर्ड पे। टू का पीस ऑफ चौक, और एम हेमल क्या उठाए, एक चौक उठाए। और बियरिंग विथ ऑल हिज माइट, और वे लिखना शुरू करें। राइट एज अ लार्ज एज अ कूड, एक बड़े से अक्षरों में पूरा ब्लैक बोर्ड लिखे, वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस लिखने के बाद उन्हें इसका मतलब होता है देन आ स्टॉप अ लर्निंग हिज हेयर टू अगेंस्ट वॉल, और इसके लिखने के बाद वे दीवार से लटक गए। अब उनके ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे हुए इशारे से हाथ ऊपर करके बोलते हैं, ठीक है आप लोग जा सकते हैं, आज का लेसन कम हुआ। एंड ही मेड अ गेस्चर्स विथ अस इन हियर, अ स्कूल इज डिस्प्ले यू हैव मेबी। और वी लव फ्रेंड्स का मतलब ही राइट अ लार्ज नंबर लेते होते हैं। फ्रेंच लीव लॉन्ग, मतलब जो फ्रेंच है वो लंबे समय तक कह सकते हैं। ये वर्ड, ये कोट्स याद रखिएगा। वी लव फ्रेंड्स, लास्ट में क्या लिखते हैं, वी लव फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फ्रेंच लीव लॉन्ग। और इस तरह से स्कूल खत्म हो जाता है, और इस तरह से एम हेमेल अपने पूरी स्टोरी का खत्म करते हैं। एम हेमेल की स्टोरी द लास्ट लेसन, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा था द लास्ट लेसन। इस स्टोरी का नाम था द लास्ट लेसन। इसके हम लोग थोड़ा सा समरी को देखने का काम करते हैं। इसमें से क्या है, किसके बारे में बताया गया था, फ्रैंको पर्सियन वार के बारे में बताया गया था। फ्रैंको पर्सियन वार कब हुआ था, 1870 से 1871 ईस्वी में हुआ था। उसमें से यहाँ पे इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रांस का पिक्चर है, और इधर जो है ये जर्मनी है। जर्मनी से सटा हुआ दो जो स्टेट है, जिसका नाम है, एक लॉरेंस और दूसरा एलेंस। यहीं पर ये दो जगह था जहां पे किसका है, जर्मनी का कब्जा हो गया था, और यहीं पे मिस्टर फ्रेंच और मिस्टर एम हेमेल रहने का काम करते थे। और इसी के जगह के बारे में बताया गया था, और इसी के स्टोरी था, लास्ट लेसन के नाम से जानते हैं। और इसमें से किसकी की स्टोरी है, मिस्टर एम हेमेल और मिस्टर फ्रेंच की स्टोरी है। जो लास्ट डे ऑफ स्कूल के बारे में बताया गया है कि स्कूल में कैसे, जब हम अपनी भाषा को नहीं जानते तो अपनी भाषा को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, नहीं बचा सकते हैं, ये बारे में बताने का काम करते हैं। और ये पूरे स्टोरी को हम लोग देखेंगे। अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिए। क्लास 12 के सभी ग्रामर और राइटिंग और लिटरेचर दोनों वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।